वेलकम टू मेवात भास्कर न्यूज चैनल। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस, तीसरे दिन एफआईआर। आईएएस पत्नी बोली ये मर्डर है, डीजीपी एसपी को हटाएगी सरकार, उनके नाम सुसाइड नोट मिले। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड के तीसरे दिन गुरुवार देर शाम को चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। सेक्टर 11 थाने में 156 नंबर एफआईआर भारत न्याय संहिता बीएनएस की धारा 108 3/5 और SC/ST एक्ट की धारा 3/1 के तहत दर्ज की गई है। चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी कंवरदीप कौर ने केवल इतना बताया कि पूर्ण कुमार की पत्नी और हरियाणा की वरिष्ठ आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार की ओर से शिकायत दी गई थी। इसमें सुसाइड नोट का हवाला दिया गया था। सुसाइड नोट को आधार मानते हुए ही आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है। सुसाइड नोट में जिनके नाम थे उन्हें आरोपी बनाया गया है। एफआईआर की कॉपी बहुत जल्द सार्वजनिक कर दी जाएगी। बता दें कि पूर्ण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के 15 आईएएस आईपीएस अफसरों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। उन्होंने नोट के आखिरी पैरों में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजानिया पर गंभीर आरोप लगाए। इस बीच हरियाणा सरकार डीजीपी कपूर और रोहतक एसपी को हटा सकती है। अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस को दी शिकायत में इन्हीं दोनों पर तुरंत एफआईआर कर उन्हें अरेस्ट करने की मांग की थी। हालांकि गुरुवार को सीएम नायब सिंह सैनी जब मिलने पहुंचे तो अमनीत पी कुमार ने डीजीपी और रोहतक एसपी के साथ साथ उन सभी अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जिनके नाम पूर्ण कुमार के सुसाइड नोट में हैं। अमनीत पी कुमार की इस डिमांड पर सीएम सैनी ने उनसे शाम 5 बजे तक का टाइम मांगा। इसके बाद चंडीगढ़ में सीएम निवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और मंत्री कृष्ण लाल पवार मौजूद रहे। डीजीपी कपूर इस मीटिंग के बाद सबसे पहले बाहर निकले और मीडिया से बात किए बगैर वहां से चले गए। सोर्सेज के मुताबिक कपूर को हटाकर ओपी सिंह को हरियाणा का नया डीजीपी बनाया जा सकता है। देर रात तक इससे जुड़े आदेश जारी किए जा सकते हैं। इधर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स NCSC ने भी इस मामले को संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को 7 दिन में रिपोर्ट देने का नोटिस जारी किया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि समय सीमा के भीतर जवाब नहीं आता है तो आयोग में हाजिरी के लिए सम्मन जारी किया जा सकता है। वहीं पूरे दिन चले घटनाक्रम के बीच पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम गुरुवार को तीसरे दिन में भी नहीं हो सका। उनका शव चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित गवर्नमेंट अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। आईजी पूर्ण कुमार के सुसाइड नोट में इन 15 अफसरों के नाम: अनुराग रस्तोगी मुख्य सचिव CS, शत्रुजीत कपूर डीजीपी, TVSN प्रसाद, राजीव अरोड़ा पूर्व ICS, मनोज यादव पूर्व डीजीपी, PK अग्रवाल पूर्व डीजीपी, संदीप खिरवार ADGP, अमिताभ ढिल्लो ADGP, मोइनाइजेशन हेडक्वार्टर, संजय कुमार ADGP लॉ एंड ऑर्डर, कला रामचंद्रन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माटा रविकिरण ADGP करनौल रेंज, शिवास कविराज पंचकुला के कमिश्नर, पंकज जैन IG अम्बाला, कुलविंदर सिंह IG मधुबन, नरेंद्र बिजानिया SP रोहतक। आईपीएस सुसाइड केस में आज क्या क्या हुआ? सीएम ने डीजीपी को एयरपोर्ट बुलाकर रिपोर्ट ली। सीएम नायब सिंह सैनी गुरुवार सुबह जापान से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे। वहां पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर को बुलाया गया जहां सीएम ने IG पूर्ण के सुसाइड की सारी रिपोर्ट ली। इस दौरान सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर भी मौजूद रहे। IG की IAS पत्नी से 1 घंटा मुलाकात की। इसके बाद सीएम सैनी IG की IAS पत्नी अमनीत पी कुमार से मिलने के लिए दोपहर करीब 12:30 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई। इसके कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसमें अमनीत काफ़ी एग्रेसिव नजर आ रही थी। वहीं सीएम सामने बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे। IAS अमनीत ने कहा ये सुसाइड नहीं मर्डर है। सीएम से मुलाकात के दौरान IAS अमनीत ने सीएम सैनी को 2 टूक कहा कि यह सुसाइड नहीं एक तरह से मर्डर है। फाइनल नोट में सब कुछ साफ है। इसी आधार पर सभी के खिलाफ एफआईआर, अरेस्ट व सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी बड़ी बेटी भी अमेरिका से लौट आई है। सीएम को 2 पन्नों की शिकायत, उसमें 4 मांगे। IAS अमनीत ने सीएम सैनी को 4 पन्नों की शिकायत सौंपी जिसमें कहा गया कि IG के लिखे सुसाइड नोट में शामिल अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें सस्पेंड किया जाए। इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर उनके परिवार को परमानेंट सिक्योरिटी दी जाए। चंडीगढ़ पुलिस को कंप्लेंट दे चुकी IAS अमनीत IG वाई पूर्ण कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी कुमार ने कल देर शाम चंडीगढ़ पुलिस को कंप्लेंट दी थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में दी गई इस कंप्लेंट में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के SP नरेंद्र बिजानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। अमनीत ने कहा कि डीजीपी और SP ने उनके पति का उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और उन्हें प्रताड़ित भी किया।
उनके पति को SC/ST समुदाय से होने के कारण जाति सूचक गालियां दी गई और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। IG पूर्ण कुमार सुसाइड केस से परिवार की CM से 4 मांगे। सुसाइड नोट में नामित अफसरों पर FIR, सुसाइड नोट और शिकायत में जिन अफसरों के नाम है उन सभी के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए, आरोपियों को सस्पेंड और गिरफ्तार किया जाए। जांच प्रभावित न हो इसके लिए सभी आरोपियों को सस्पेंड कर गिरफ्तार किया जाए ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न हो। परिवार को स्थायी सुरक्षा दी जाए। IPS अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के परिवार खासकर दोनों बेटियों को स्थायी सुरक्षा कवर देने की मांग की गई क्योंकि वे मानसिक तनाव और खतरे में हैं। परिवार की गरिमा और अधिकारों की रक्षा। परिवार ने कहा कि उन्हें जिम्मेदार लोगों की ओर से लगातार डर और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उनके अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा की जाए। वाई पूर्ण कुमार जन्म 19 मई 1973 को आंध्र प्रदेश में हुआ। एजुकेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की और IIM अहमदाबाद से PGDMC किया। 2001 के बैच के हरियाणा कैडर के IPS ऑफिसर थे और उनकी रिटायरमेंट 31 मई 2033 को होनी थी। पत्नी अमनीत P कुमार 2001 बैच की IAS अधिकारी हैं। अमनीत हरियाणा में नागरिक अध्ययन विभाग की सचिव हैं। एक बेटी चंडीगढ़ और दूसरी बेटी विदेश में पढ़ाई कर रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर जुड़ते हैं इससे जुड़ी किसी अपडेट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।